अध्यक्ष मायावती ने बड़ी बैठक की है। मायावती ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की, प्रदेश, मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। संगठन की मजबूती के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज बैठक बुलाई थी और महत्वपूर्ण ये बैठक रही। प्रदेश, मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर खासतौर से चर्चा की गई है इस बैठक में। तो संगठन की मजबूती के लिए दिशा निर्देश दिए हैं बीएसपी सुप्रीमो ने, और पदाधिकारी जिस जोश के साथ इस बैठक में उन्होंने शिरकत की थी, उनको ये जीत का मूल मंत्र मिल चुका है कि संगठन को मजबूत करना है। तो अब संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटे रहेंगे पदाधिकारी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट? बड़ी बैठक रही और महत्वपूर्ण मुद्दा रहा 2024 चुनाव, लेकिन इसके लिए संगठन को मजबूत करना होगा, और क्या कुछ मूल मंत्र सौंपा है बीएसपी सुप्रीमो ने? देखिए, बिल्कुल बीएसपी सुप्रीमो ने साफ तौर पे जो बात कही है आज बैठक में, काफी अहम बैठक रही, क्योंकि जिस तरीके से सभी मंडलों को बुलाया गया था, मंडल प्रभारी बनाया गया, बैठाया गया था, साफ तौर पे हम कैमरे के बाहर दिखाएंगे कि जिस तरीके से बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है। यानी बैठक समाप्त होने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सभी यूपी, स्टेट और सभी मंडल के सभी जिला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कई अहम फैसले और सुनाए दिए गए। यानी कि साफ है कि राजनीति में जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से गतिविधियां को बुरी जारी कर रही है, उन बुरी नजरों से पार्टी को बचना है। साथ ही साथ में यूपी के करोड़ों लोगों को जीवन में जो जबरदस्त महंगाई और गरीबी, बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों को लेकर के जो है उसको रोकने की बात कही है। साथ ही साथ में उन मुद्दों को उठाने की बात कही है। ये ऐसे में जिस तरीके से देश में निर्यात को लेकर के काफी असर पड़ा था, निर्यात में लेकर के जगह व्यापारी परेशान थे, उन व्यापारियों के मुद्दे को भी उठाया है। साफ है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के भी बड़ी रणनीति तय की गई है। यानी जनता के बीच में जाकर के व्यवहार अपना आपका अच्छा होना चाहिए। उन व्यवहार के साथ में जो है पार्टी के पक्ष रखने हैं। पार्टी की जो 2007 और 2012 के बीच में जो कार्य कराए गए थे, उन उपलब्धियों को गिनाना है। इन जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के इस बैठक को रखी गई थी। लगभग सभी कोऑर्डिनेटरों को बुलाया गया था और वहां पहुंच करके कोई गाइडलाइन जारी की गई है कि अपने जो हमने 2007 से 12 के बीच में जो कार्य कराए थे, उन कार्यों को जनता के बीच तक पहुंचाए। इसके साथ ही साथ में उन लोगों से बचें जो बुरी तरीके से, बुरी छवि के हैं और भ्रमिक चीजों को प्रसारित कर रहे हैं, उन लोगों से बचना है। ऐसे कई गाइडलाइन जारी की गई हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, बीएसपी ने भी अपनी रणनीति बना ली है, पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है, लेकिन इस रूपरेखा के लिए अब जो पदाधिकारी हैं वो कितने ज्यादा आश्वस्त नजर आए, आत्मविश्वास में नजर आए? क्या उनका हाव भाव था जब वो बैठक से बाहर निकले? तो देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे बैठक से बाहर निकलने के बाद जो इनके पदाधिकारी थे, जिनकी बैठक चल रही थी, वो निश्चित तौर पे उनके हाव भाव की अगर बात करते हैं तो निश्चित तौर पे उनके मन में एक ही लक्ष्य था, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां करनी है। साफ तौर पे फिलहाल मीडिया से किसी भी व्यक्ति को बोलने से मना कर दिया गया था, क्योंकि साफ तौर पर अंदर से जो निर्देश जारी किए गए थे, उन निर्देशों के साथ में अगर बात की जाए तो लोगों को मना किया गया था कि मीडिया से रूबरू नहीं होना है, बातचीत नहीं करना है। यानी कि बसपा का जो प्रेस नोट होगा उसी से मीडिया बातचीत करेगी। यानी साफ था कि लोगों को पूरी तरीके से रोका गया था। इसके साथ ही साथ में अगर रणनीतियों की अगर बात करें तो रणनीतियां साफ है। महंगाई का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा, ऐसे तमाम मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर के 2024 की बसपा तैयारी करेगी। इसके साथ ही साथ में व्यापारियों को एक करने का पूरा प्रयास होगा। यानी कि निर्यात जिस तरीके से खत्म हुआ है और कम हो रहा है, लोगों का व्यापार जो है ठप हो रहा है, उन व्यापारियों को भी जोड़ने का प्रयास होगा। इस जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के ये बैठक रखी गई थी। उस बैठक में निर्देश जारी किया, अपने अपने क्षेत्र में जाएं, अपने क्षेत्र में जाकर के अपने बूथ को मजबूत करें और अपने युवाओं को साथ में लाएं। यानी साफ है कि वहां अपने क्षेत्र में जाने के बाद से रणनीति साफ करें और जनता के बीच में जाकर के 2007 से और 12 के बीच में जो कराए गए कार्य थे, उन कार्यों का व्याख्यान करें और बताएं, लोगों को जनता के बीच में लाएं। और सारी चीजों को बताने के साथ साथ में जो है कुछ नए फार्मूले के साथ में बसपा उतरने वाली है। यानी कि साफ है, लोकसभा चुनाव को लेकर के भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही साथ में अगर शिक्षा की व्यवस्था बात कर लें या हम स्वास्थ्य की बात कर लें, इन मुद्दों को लेकर के भी निर्देश दिए गए हैं कि इन मुद्दों पर जनता के साथ खड़े रहें और जनता के साथ में खड़े होकर के उनकी कहीं ना कहीं भला करें। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, किस तरीके से अब इस रणनीति को अमल में लाती है बीएसपी के पदाधिकारी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।